वेस्टर्न कॉरिडोर रेवाड़ी से लेके मुंबई जेएनपीटी तक है और उसके ऊपर जो है केवल मालगाड़ियों के लिए ही ये ट्रैक बिछाया गया है। उसका एक सेक्शन रेवाड़ी से दादरी है, इसकी लंबाई 128 किलोमीटर है। उस सेक्शन में 350 ब्रिजेज हैं, 350 ब्रिजेज हैं और उसमें 1 किलोमीटर लंबा एक टनल है, 2.76 किलोमीटर लंबा एक वायडक्ट है, 6.5 किलोमीटर का डीप कट है और उसमें जो है डिफरेंट वायडक्ट और हैं और कुछ आरओबीज हैं। केएमपी एक्सप्रेस वे के नीचे से हम लोग निकले हैं और जो हमारी टनल है वो एक स्पेशल टाइप की टनल है जो डबल स्टैक कंटेनर और डबल ट्रेन के हिसाब से बनाई गई है। एशिया की सबसे बड़ी टनल है, इतनी बड़ी टनल एशिया में कहीं भी नहीं बनाई गई है। और जो हमारा वायडक्ट है वो 2.76 किलोमीटर का है, जिसके की जो पियर है उसकी हाइट हमारी 18 से लेके 25 मीटर तक है। टनल से निकलने के बाद हमारा एक हाई बैंक आ जाता है जिसकी जो हाइट है वो 30 से 35 मीटर है। इस तरीके से हम जीरो से शुरू होके डीप कट 6.5 किलोमीटर निकलते हुए 1 किलोमीटर टनल में जाते हैं। उसके बाद 2.76 किलोमीटर का मेरा वायडक्ट आता है, हम सोना पहुंच जाते हैं। तो हमारा चूंकि इस एंड में और उस एंड में 70 मीटर का ग्रेड डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है, इसीलिए इस तरह की फैसिलिटी करके और हमने उसको बनाया है ट्रैक। इसमें हमने सारी मॉडर्न टेक्निक को यूज किया है। ट्रेन हमने जो पटरी लगाई है वो हमने हार्ड एंड पटरी लगाई है जो कि जापान से लाई गई है। ये जो है जो कॉरिडोर बनाया गया है ये केवल मालगाड़ियों के लिए ही बनाया गया है और जो मालगाड़ियां इंडियन रेलवे में चलती थी उनको इसके ऊपर डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे कि वो जो हमारे इंडियन रेलवे के जो ट्रैक हैं वो खाली हो जाएंगे और उसके ऊपर अधिक से अधिक पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। और इसके ऊपर चलाने से जो मालगाड़ियां हमारी इंडियन रेलवे में स्टक खड़ी रहती थी, यार्ड में खड़ी रहती थी और वो टाइम से माल नहीं पहुंच पाता था, अब यहाँ जब ट्रेनें चलेंगी तो ये केवल मालगाड़ियों के लिए ही है और मुंबई से लेके दादरी 18 घंटे में हम ट्रेन पहुंचा देते हैं और वो माल हमारा सीधा 18 घंटे में पहुंच जाता है। इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ फैसिलिटी अपनी ट्रक ऑन ट्रेन की भी बनाई है, जिसमें क्या है कि हमारे जो दूध के टैंकर्स हैं या कुछ और चीजें हैं वो हमारी इसमें ट्रेन में सीधी चढ़ जाती हैं और उतर के हमारे एनसीआर में पहुंच जाती हैं। तो गुजरात से जो हमारा मिल्क है वो हमारी ट्रेन में चढ़ के और एनसीआर में 15 से 16 घंटे में पहुंच जाता है, जिससे हमारा दूध खराब भी नहीं होता है और लोगों को मिल जाता है। पहले वो रोड के थ्रू आता था तो उसमें बहुत सारा समय लग जाता था और टाइमली पहुंचता नहीं था, वो फट जाता था। उसके अलावा क्या होता था कि वो जो है जो हमारे रोड के ऊपर चलते थे ट्रक तो पॉल्यूशन करते थे, डीजल जलता था, ट्रक रोड के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक कंजर्शन होता था। अब वो सब चीजें धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। फिर आगे से और किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक रफ आइडिया लिया जाता है। सेफ्टी मेजर्स अगर देखे जाए इसमें जो ट्रैक्स पे लिए गए हैं या ट्रेन को लेकर लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल जो है सही सलामत डेस्टिनेशन पर। हाँ, इसमें सेफ्टी मेजर के लिए हमने काफी सारे सेफ्टी मेजर लिए। हमारा ट्रैक 100% सेफ्टी के साथ बनाया गया है और इसको बीच बीच में ट्रैक को हमने अपने इसमें पेट्रोलमैन और कीमैन लगाए हुए हैं जो हमारे ट्रैक की सेफ्टी देखते हैं। हमारा हर 40 किलोमीटर में एक स्टेशन है और उस हिसाब से हम माल की पूरी सेफ्टी के साथ इसको माल को डेस्टिनेशन पर। ये DFCCIL का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको भारत सरकार द्वारा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि फ्रेट के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार किया जा सके जिसपे सिर्फ मालगाड़ियां चलें, कोई भी यात्री गाड़ी इस पे नहीं चलती है इस ट्रैक पे।
देश में अगर आप अपनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी को हम देखेंगे, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो इस समय 14 से 15% के आसपास है। जबकि इसको अगर आप विकसित देशों से तुलना करेंगे, जैसे कि अमेरिका है या फिर चीन वगैरह है, तो वहां पे लॉजिस्टिक की जो लागत है वो 8%, 7% के आसपास रहती है। तो भारत सरकार का एक अथक प्रयास है इस राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत कि इस लॉजिस्टिक लागत को घटा करके हम भी इसे सिंगल डिजिट के नीचे लेके आ सकें, और उसमें इस कॉरिडोर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये 2843 किलोमीटर के 2 कॉरिडोर हैं कुल मिलाकर के। एक पूर्वी कॉरिडोर है जो लुधियाना के पास साहनेवाल से शुरू होकर के सोननगर तक जाता है बिहार में, और एक पश्चिमी कॉरिडोर है जो दादरी से शुरू होकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक जाता है। इन दोनों कॉरिडोर में अभी 96% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ 102 किलोमीटर का एक छोटा सा मुंबई वैतरणी सेक्शन का हिस्सा बचा हुआ है जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। हर दिन 350 से अधिक मालगाड़ियां इन दोनों ट्रैक्स पर मिला करके चल रही हैं। इन दोनों ट्रैक्स की लोड लेने की क्षमता जो है भारतीय रेल के ट्रैक से कहीं अधिक है। इसकी जो वोल्टेज इसमें प्रोवाइड की गई है, आप देख रहे हैं ऊपर OHE जो है वो 2x25 kV का है। उसके अलावा डबल स्टैक ट्रेनें इस पे चलती हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक से आप इस पे मालगाड़ी चला सकते हैं, जिससे कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को आप और अधिक फास्टर, हैवियर और एफिशिएंट बना रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप DFCCIL को भारतीय रेल से अलग करके नहीं देख सकते। DFCCIL भारतीय रेल का एक अभिन्न अंग है, और भारतीय रेल की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, यात्रियों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए भी DFCCIL के निर्माण में ये चीज का ध्यान रखा गया है कि अधिक से अधिक मालगाड़ियों को, ताकि क्योंकि DFCCIL के ट्रैक पे शिफ्ट कर सकेंगे, उससे क्या है कि यात्री गाड़ियों के लिए ज्यादा स्कोप अवेलेबल हो जाएगा इंडियन रेलवेज के ट्रैक पे। आपकी पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी और साथ में नई गाड़ियों के लिए भी संभावनाएं बनेंगी।